हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहे थे कि हमें आज लॉकिंग करनी है और आज लॉकिंग के लिए क्या आप हमें कुछ प्रायोरिटी सजेस्ट कर सकते हो कि एआईक्यू की राउंड 1 और राउंड 2 की जो काउंसलिंग होगी इसमें किस हिसाब से हम लॉकिंग करें और क्या आपके सजेशंस है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि ये जो रैंकिंग है वो मेरे एनालिसिस के बेसिस पे मैंने ये बनाई है। आपको अगर इसमें कुछ करेक्शन लगता है तो आप उस हिसाब से करेक्शन कर लीजिए, लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब आप डिसीजन मेकिंग होगा। तो आपकी डिसीजन मेकिंग में दिस कैन बी द वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। अगर आज जैसे आपको पता है कि लॉकिंग का टाइम ख़त्म होने वाला है, अगर आपने लॉकिंग नहीं किया है या आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप इसमें कुछ सजेशंस ले सकते हैं। यू कैन पुट ऑन योर कमेंट्स बिलो दिस वीडियो, देन आई कैन रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स ऑल्सो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास जो रैंकिंग है वो राउंड 1 है राउंड 2 के बेसिस पे आप कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, राउंड 1 की जब एक बार कट ऑफ डिक्लेयर हो जाएगी तो वी कैन थिंक अबाउट रिवीजन ऑफ आवर रैंकिंग ऑफ द प्रायोरिटीज़ की हम किस हिसाब से प्रायोरिटीज़ को चेंज करें, तो हम देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको रैंकिंग में फिलअप करना है तो आप एम्स दिल्ली को रख सकते हो फर्स्ट रैंकिंग पे। उसके बाद आप दूसरा जो कॉलेज रख सकते हो मौलाना आज़ाद एमएएमसी जो न्यू दिल्ली का है, उसको सेकंड रैंकिंग पे रख सकते हो। तीसरी रैंक पे आप रख सकते हो दोस्तों वीएमएमसी को रख सकते हो। फोर्थ रैंकिंग पे आप रख सकते हो एएफएमसी को। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर के टॉप 4 कॉलेज है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा रैंक पे क्लोज होने वाले हैं। तो आप अगर एवरेज रैंक होल्डर हैं तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए कौन सी प्रायोरिटी है, क्योंकि वैसे भी ये हाई रैंक पे क्लोज हो जाएंगे तो आपकी रैंकिंग पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया एम्स दिल्ली, उसके बाद मौलाना आज़ाद, उसके बाद वीएमएमसी और फोर्थ नंबर पे एएफएमसी। तो एएफएमसी का दोस्तों कैसा होता है कि एएफएमसी एक आर्मी का कॉलेज है, इसमें इसके लिए आपको आर्मी का बॉन्ड साइन करना पड़ता है। उसके साथ साथ इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं दोस्तों, कि जैसे कि आप आर्म्ड फोर्स में रहोगे तो आपको वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस और जितने भी आर्मी के बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। अगर हम और हॉस्पिटल्स की बात करें और कॉलेज की बात करें उस की कंपैरिजन में एएफएमसी में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। एएफएमसी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, आपको आर्मी के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि जो थोड़े आर्मी में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, मेनली मेल्स, काफ़ी बच्चे इसमें पार्टिसिपेशंस देते हैं और इसकी हाई कट ऑफ भी होती है। उसके बाद दोस्तों, अगला 5वीं रैंक का जो हम कॉलेज है अगर फिलअप करना चाहो तो यूसीएमएस जो दिल्ली का कॉलेज है उसको फिलअप कर सकते हो। 6th रैंक पे जिपमर को फिलअप कर सकते हो। और जिपमर में आपको पता है कि इस बार सीटों का इंक्रीमेंट भी हुआ है, तो ये आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन है कि सीट इंक्रीज़ हुई है इस बार जिपमर में। तो इसमें सीट इंक्रीज़ हुई है, तो इसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ कि इसमें इस बार सीट इंक्रीज़ हुई है। 5th नंबर पे आप यूसीएमएस दिल्ली वाले कॉलेज को रख सकते हो। उसके 6 नंबर हो गया दोस्तों। उसके बाद 7th नंबर पे एलएचएमसी न्यू दिल्ली का जो गर्ल्स वाला कॉलेज है लेडी हार्डिंग्स, उसको रख सकते हैं। तो लेडी हार्डिंग्स की कट ऑफ भी उस हिसाब से आप देख सकते हो। उसमें अगर मैं बात करता हूँ SC/ST की, आई थिंक लास्ट 12,000 AIQ पे क्लोज हुआ था SC/ST का AIQ। तो जो बच्चे SC/ST से है और गर्ल्स कैटेगरी में है उनके अगर 12,000 के आसपास रैंक है तो लेडी हार्डिंग को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 8th पे आता है KGMU उत्तर प्रदेश का जो कॉलेज है, किंग जॉर्ज कॉलेज है, उसको आप रख सकते हो, काफ़ी अच्छा कॉलेज है वो। उसके बाद 9th रैंक पे आप रख सकते हो IMS BHU को रख सकते हो 9th रैंक पे। उसके बाद दोस्तों 10th रैंक पे अगर आपको रखना है तो 10th रैंक पे आपको करना क्या है कि अपने स्टेट में जाना है और 10th रैंक पे जो सबसे टॉप कॉलेज है उसको आपको 10th रैंक पे रखना है। उसके बाद जो 11th रैंक पे जो आपके स्टेट का जो सेकंड कॉलेज है उसको आपको 11th रैंक पे रखना है। उसके बाद दोस्तों अब करता है एम्स की बात। तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको 3 एम्स बताए हैं उनमें से आप अपने स्टेट के जो नियरेस्ट वाला एम्स है उसमें से चूज़ कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे टॉप 3 एम्स यहाँ पे बताए हैं, एम्स दिल्ली के बाद एम्स जोधपुर, पटना और भोपाल। तो सपोज आप राजस्थान से हो तो आप एम्स जोधपुर को टॉप पे रख सकते हो। इफ़ यू आर बिलोंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार झारखंड तो आप पटना को रख सकते हो। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो या गुजरात से बिलोंग करते हो तो एम्स भोपाल को भी रख सकते हो, और जो गुजरात के स्टूडेंट्स हैं वो जोधपुर को भी रख सकते हैं। तो दिस इज़ सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन विच विल गेट डिसाइडेड कि इसमें होता क्या है कि आपके जो एम्स हैं ये आपके नियरेस्ट स्टेट के हिसाब से जो आपको बेनिफिट वाला है, वैसे तीनों की ऑलमोस्ट सेम रैंकिंग ही यहाँ पे रहती है, इसलिए इसका ऑर्डर आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नंबर 15 की बात करता हूँ। तो आपके कॉलेज में नंबर 15, 16 एंड 17 जो आपके कॉलेज में 3rd, 4th, 5th रैंक पे कॉलेज है उनको रख सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे हमारे स्टेट में तो 2 ही कॉलेज हैं, 3 कॉलेज हैं, तो उस हिसाब से उनके कॉलेज वो ऊपर ही एंड हो गए जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो वो ये 3 प्रायोरिटीज़ स्किप कर सकते हैं। बट जिनके स्टेट्स में काफ़ी कॉलेज हैं वो 3rd, 4th और 5th कॉलेज को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों
उसके बाद आपको रखना है अगली प्रायोरिटी पे एम्स नागपुर को, एम्स रायपुर को, एम्स BDCR वाले को रखना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जब भी आप काउंसलिंग फिलअप करो तो आपके स्टेट कॉलेज रखने का एडवांटेज क्यों होता है कि वंस यू कंप्लीट योर MBBS आपको PG भी करना होता है। तो अगर आप MBBS करके अपने स्टेट से PG करते हैं तो आपको जो स्टेट कोटा होता है उसका PG में भी फ़ायदा मिलता है। तो बेसिकली आपको पता है कि एक सफल डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS के साथ साथ PG भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसमें इसके लिए मैंने स्टेट कोट जो इसकी कॉलेज है उनको इंक्लूड करके रखा है। और मोस्टली मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है जो AIQ में हमेशा बाहर का कॉलेज लेते हैं, लेकिन जैसे ही स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो वो बेसिकली अपने स्टेट में रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि MBBS किसी भी स्टेट बाहर के अच्छे कॉलेज से करो या अपने स्टेट के टॉप कॉलेज से करो, एक बराबर ही मायने रखता है। तो दोस्तों ये था अभी तक का। इसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको अगली प्रायोरिटी पे, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस है ये लगभग कितने बच्चों के लगभग कंप्लीट हो जाता है, जिन बच्चों की रैंक 8000 से प्लस रैंक होती है, 8000 मतलब एक रैंक से 8000 रैंक जिनकी होती है उनके लिए ये प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको यहाँ पे टॉप 20 प्रायोरिटी बताई है। मीन्स इफ़ यू आर रैंक बिटवीन 1 to 8000 देन ये वाली रैंकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। लेकिन अगर आपकी रैंक 8000 से 12000 के बीच में, सपोज आपकी रैंक है, किसी बच्चे की रैंक है 9000, किसी की है 12000, किसी की 16000, किसी की 13000, उन बच्चों के लिए इन रैंक के बाद आने वाले कॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कॉलेज में वो कोई भी प्रायोरिटीज़ फिलअप करे उनको मिलना उसके बाद की प्रायोरिटीज़ है। अब चलते हैं दोस्तों उन बच्चों के लिए जिनकी रैंक 8000 से नीचे आती है। तो जैसे दोस्तों आपने यहाँ तक की चॉइस नंबर 20 तक आपने देख लिया था कि किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपने जो आपके स्टेट के पास के जो कॉलेज हैं टॉप 15 नियर टू यूर स्टेट के जो कॉलेज है वो फिलअप करने हैं। जो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब इसके लिए करना क्या है कि आपको क्लोजिंग रैंक चेक करनी है कि आप किस प्रकार से क्लोजिंग रैंक चेक करते हो कि जो आपके नियरेस्ट स्टेट के, सपोज आप राजस्थान स्टेट से हैं तो आपको ये देखना है आपके नियरेस्ट स्टेट कौन से हैं। जैसे गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। हाँ, इन स्टेट्स में आपको ये चेक करना है कि इन स्टेट्स में आपके जो नियरेस्ट स्टेट हैं उस कॉलेज में जो टॉप 15 कॉलेज कौन कौन से हैं और जिनकी क्लोजिंग रैंक लगभग आपकी रैंक के आसपास गई है लास्ट ईयर में। तो ये प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए मैं आपको कुछ एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो उसके लिए जैसे दोस्तों अगर आप मैंने आपको बताया कि आपके नियरेस्ट स्टेट में आपको जो आपके नियरेस्ट जितने भी स्टेट्स हैं उसके टॉप 15 कॉलेज पिक करने हैं जो आपके स्टेट के चारों तरफ है। जैसे कि सपोज कोई कैंडिडेट राजस्थान से है तो वो सबसे पहले हरियाणा में जाएगा, और हरियाणा में जाएगा तो दोस्तों वहाँ पे देखेगा कि टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको हरियाणा की जैसे टॉप प्रायोरिटीज़ यहाँ पे बता रखी है, इसका सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा पर स्टेट के हिसाब से कि मैंने पर स्टेट की कॉलेज वाइज प्रायोरिटीज़ आपको बता रखी है। तो सपोज कोई राजस्थान का कैंडिडेट है तो वो क्या करेगा, अपने नियरेस्ट स्टेट जैसे उसकी हरियाणा है तो हरियाणा में जाएगा और उसके हरियाणा के टॉप कॉलेजेस देखेगा। तो हरियाणा के जैसे किसी कोई स्टूडेंट की नियर में 5 स्टेट हैं तो हर कॉलेज के लगभग 2 या 3 कॉलेज वहाँ से चूज़ करेगा और उनकी प्रायोरिटी इस पे ऑर्डर में पिक करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है कि जैसे कोई राजस्थान का कैंडिडेट है उन्हीं जैसे एक रोहतक का कॉलेज उठाएगा, एक करनाल का, एक सोनीपत का, जैसे 2-3 कॉलेज उठाएगा। उसके बाद ये मैंने कट ऑफ भी दिखा रखी है जो आपको सेपरेट वीडियो में मिल जाएगी जिससे आप अपनी कंपैरिजन कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि सपोज देयर इज़ वन कैंडिडेट फ्रॉम राजस्थान तो हरियाणा के जाएगा, टॉप 2 कॉलेजेस चेक करेगा। सपोज उसने ये 2 कॉलेज प्रायोरिटी लिस्ट में फिल करेगा और इनकी एक बार नंबर ऑफ़ सीट्स चेक कर लेगा कि उसमें उसकी कैटेगरी के लिए सीट्स अवेलेबल है या नहीं। और अगर आप देखोगे तो मैंने सारे वीडियो डाल रखे हैं जिसमें कट ऑफ भी मैंने डाल रखी है कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी। तो जैसे कि देखिएगा कि लास्ट ईयर इसकी AI की कट ऑफ 1830 गई थी, इसकी 4356 गई थी। तो अपनी रैंक के आसपास वो देख लेगा कि मेरी रैंक कहाँ आ रही है, उस हिसाब से उस कॉलेज की प्रायोरिटी। ये तो कॉलेज की प्रायोरिटी है दोस्तों, टॉप टू बॉटम। टॉप का कॉलेज इधर है, बॉटम का नीचे है, और ये उनकी AI की क्लोजिंग रैंक है। तो जैसे कि आपके सामने जो मैं हरियाणा की दिखा पा रहा हूँ कि हरियाणा की कॉलेजेज है जबकि टॉप रैंकिंग और बॉटम रैंकिंग के हिसाब से। अब मैं 2-3 स्टेट्स का डेटा आपको और दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे और ऐसे जैसे कोई उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट है तो वो क्या करेगा, उसके नियरेस्ट देखेगा बिहार है तो बिहार में जाएगा और बिहार के टॉप 2 कॉलेज पिक करेगा और उस हिसाब से उनकी नंबर ऑफ़ सीट्स भी चेक करेगा। और ये रैंकिंग है दोस्तों। अगर आपको बिहार के कॉलेज की प्रायोरिटीज़ देखनी है तो ये बिहार की कॉलेज की प्रायोरिटीज़ मैंने आपके सामने रखी है, और साथ साथ उनकी कट ऑफ भी चेक करेगा। जैसे कि यहाँ पे टॉप 1 प्रायोरिटी का बिहार का कॉलेज ये है और लास्ट प्रायोरिटी का कॉलेज ये है। ये टॉप का है, ये लास्ट प्रायोरिटी का कॉलेज है, और उनकी AIQ की लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रैंक थी
2019 की, वो यहाँ से चेक कर सकता है। ये बिहार के स्टूडेंट के लिए डेटा काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और उस तरह से अपने नियरेस्ट स्टेट की सब 2-2 3-3 कॉलेज हर स्टेट के उठाएगा अपनी रैंकिंग के हिसाब से, और कट ऑफ पक्का चेक कर ले। सपोज किसी कैंडिडेट की लास्ट ईयर जो 10,000 रैंक आई है इस बार, तो वो देखेगा कि लास्ट ईयर इस कॉलेज की 10,000 पे इसको MBBS कॉलेज मिल गया था। तो अपने आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में चेक करेगा कि लास्ट ईयर 10,000 रैंक के आसपास उसके कौन कौन से कॉलेज है जो उसको प्रायोरिटीज़ में, उस हिसाब से उनको टॉप प्रायोरिटीज़ पे रखेगा। तो इस प्रकार से जो टॉप 15 कॉलेज का अपने नियरेस्ट स्टेट पे जाके स्टूडेंट सेलेक्शन कर सकता है। और ये शीट मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, जिसमें आप इस शीट में अपने नियरेस्ट स्टेट की जो भी आपके नियरेस्ट स्टेट है उसके टॉप कॉलेज उनकी लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं AIQ की कट ऑफ क्या गई थी। उसके बाद जैसे कि मैं ऐसे ही, जैसे कोई स्टूडेंट अगर साउथ से है तो वो क्या करेगा, जैसे मैंने कर्नाटका का दिखा रखा है कि ये कर्नाटका के कॉलेज की प्रायोरिटीज़ हैं। टॉप कॉलेज ये है, बॉटम कॉलेज ये है, प्रायोरिटी नंबर 1 इज़ द हाईएस्ट कॉलेज, ये नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। और उसके साथ साथ दोस्तों ये कॉलेजेस है कर्नाटका में, मैंने आपको जो स्क्रीन पे दिखाया है तो आप देख सकते हो इतने नंबर ऑफ कॉलेजेस है। तो टोटल अगर देखें कर्नाटका का तो दोस्तों सिर्फ 17 प्रायोरिटीज़ मैंने कर्नाटका के लिए सेट की है। टॉप 1 से टॉप 17 प्रायोरिटीज़ आपके सामने स्क्रीन पे सेट है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 एंड दीज आर द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन दिस कॉलेज फॉर कर्नाटका स्टेट। एंड यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन ऑल्सो। एंड उसके बाद मैंने उसकी उस स्टेट की लास्ट ईयर AIQ में जो कट ऑफ गई थी पर स्टेट वो भी यहाँ पे कर रखा है। जैसे ऊपर जो कॉलेज मैंने दिखाया उनकी सभी कॉलेज की AIQ कट ऑफ आपके सामने स्क्रीन पे है कि लास्ट ईयर AIQ रैंकिंग की इन कॉलेज की कट ऑफ क्या गई थी, वो आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। ये है कर्नाटका के कॉलेज। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने आपको जो टॉप 20 ऑर्डर बताया वो करने हैं। उसके बाद टॉप 15 के आपको मेडिकल कॉलेज उठाने हैं आपके नियरेस्ट स्टेट्स के। हर स्टेट से 2-2 3-3 कॉलेज पिक करने हैं और उनकी लास्ट ईयर 2019 की रैंक चेक करते हुए उसको ऑर्डर में रखना है। जैसे मैंने आपको टॉप प्रायोरिटीज़ यहाँ पे बता दी है, जैसे 3 स्टेट की मैंने आपको यहाँ बता दी है, मैंने आपको बिहार की बता दी है, मैंने आपको कर्नाटका की बता दी है। और तो ये यहाँ पे आप उठा सकते हो। बाकी स्टेट्स के भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखे हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि आपको किसी स्टेट में ये चेक करना है कि हमारे स्टेट में जो नियरेस्ट स्टेट है उसमें टॉप कॉलेज कौन सा है और लास्ट ईयर उसकी क्या कट ऑफ गई थी। तो वो डेटा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो दोस्तों ये था, इस प्रकार से आप टॉप 15 कॉलेज चूज़ करोगे। जैसे टॉप 15 कॉलेज चूज़ करोगे इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। तो जैसे आप अपने टॉप 15 कॉलेज चूज़ करोगे तो आपका ये पॉइंट नंबर 21 ये कंप्लीट हो गया। अब 22 पोजीशन पे आपको करना क्या है कि जितने भी एम्स हैं आपके स्टेट में वो नए एम्स खुले उनको प्रायोरिटीज़ पे रख देना है। जो न्यू एम्स हैं, आपको होता क्या है कि कई बच्चे क्या करते हैं, इन जो बिल्कुल नए फ्रेश एम्स खुले हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। वहाँ पे ना OPD होता है ना बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जिन उनका जैसे स्टार्टअप होता है। तो उनका भी ध्यान रखना है कि आपको पहले अपने शहर अपने जो अपना जो स्टेट है उसके आसपास के टॉप कॉलेज रख के उनके बाद अगर आपको अपने ये जो नए एम्स हैं जो अपने आपके स्टेट में उनको रखना है। और उनकी और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, लास्ट का जो काम करना है मैंने आपको बताया जस्ट ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक्स। और उसके बाद जो आपके 2019 के हिसाब से लास्ट ईयर जितने भी क्लोजिंग रैंक के हिसाब से बाकी के स्टेट्स में बचे जितने भी कॉलेजेस आता है और जो आपकी रैंकिंग को मैच करते हैं उन कॉलेजेस को लिस्ट में रखना है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपनी काउंसलिंग फिलअप करोगे तो आपको MBBS मिलने के चांसेस हैं। और इस बार का जो एनालिसिस ये बोल रहा है कि अगर आपकी 15-16 हज़ार AIQ रैंक है तो आपको राउंड 1 या राउंड 2 में MBBS कॉलेज मिल जाएगा। राउंड 1 में चीज़ें काफ़ी टफ होगी, लेकिन राउंड 1 से काफ़ी कुछ सामने हो जाएगा कि राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको कोई कमेंट है, किसी कॉलेज की कोई प्रायोरिटीज़ वगैरह से कोई डाउट है, जस्ट put your questions in a respectable manner in the comment box. I will try to reply your questions as soon as possible. So I wish all the best for your counseling guys. Thank you, all the best for your counseling again.